नाजरीन, इस वीडियो के पहले पार्ट में आपने देखा किस तरह एक रेडियो लग्जमबर्ग नामी एक ब्रॉडकास्ट कंपनी 3050 किलोग्राम बर्फ के एक ब्लॉक को बगैर पिघले नॉर्वे के शहर मोई राना से 8500 किलोमीटर दूर सेंट्रल अफ्रीका के शहर लिब्रेविल तक ले जाने का चैलेंज देती है, और जिसे एक बर्गर नॉटवीक नामी शख्स जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासवर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर था कबूल कर लेता है। जबकि रेडियो लग्जमबर्ग इसकी तैयारियां देखकर चैलेंज हारने के डर से चैलेंज खत्म कर देती है, लेकिन नॉटवीक ये चैलेंज फिर भी अपनी कंपनी ग्लासवर्ड की पब्लिसिटी के लिए पूरा करने निकल पड़ता है। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ज़ोहेब टीवी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुरुआत का सफर तो काफी ज्यादा आसान था क्योंकि इन इलाकों का मौसम काफी खुशगवार था और सड़कें भी ठीक ठाक थीं, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसी वजह से ये ट्रक और इसका अमला जिस भी शहर से गुजरते थे वहाँ के लोग इनका इस्तकबाल करते और नारे लगाकर इनका हौसला बढ़ाते थे। जैसे जैसे इनका सफर आगे बढ़ता जा रहा था, इनकी पब्लिसिटी में मजीद इजाफा होता चला जा रहा था। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तो वहाँ की पुलिस ने इन्हें रश वाले इलाकों से गुजारने में इनकी मदद की। यहाँ तक कि पेरिस के मेयर ने इस ट्रक के अमले की दावत भी की थी। इस सफर को अब एक हफ्ता गुजर चुका था। मेसाया पहुँचने पर ट्रक को एक क्रेन की मदद से एक शिप पर रखा गया, क्योंकि अब ट्रक को समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। जबकि समुद्र के दूसरे हिस्से पर पहुंचने पर हालात यकसर बदल चुके थे। ट्रक अब अफ्रीका की सरजमीन पर पहुंच चुका था, जहां दिन के वक्त गर्मी इंतहाई शदीद थी। न सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा लाहक था, बल्कि गर्म रेत पर सफर करने से ट्रक का इंजन भी अपना काम छोड़ सकता था। इसके साथ साथ ट्रक के अमले की तबीयत बिगड़ने का खतरा भी मंडला रहा था। इन सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था, क्योंकि जिस इलाके से ट्रक को गुजरना था उस इलाके में जंग चल रही थी और जंग लड़ने वाले जंगजू पहाड़ों में छुपे होते थे। वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए ट्रक और इसके अमले को यरगमाल भी बना सकते थे। इस खतरे से निमटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और इसके अमले को सहरा के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी फ्राहम की और इसके साथ साथ उनको हदायत भी दी कि इन्हें कम से कम स्टॉप लेकर सहरा को क्रॉस करना है। लेकिन क्योंकि इस सहरा पर सड़कें नहीं थी, इसी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। इनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी ज्यादा जल्दी थी, इन्हें रास्ते में उतनी ही ज्यादा मुश्किलात का सामना था। हर मर्तबा जब ट्रक रेत में फंस जाता था तो उसको रेत से निकालने में इनको घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे बड़े आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का ये मिशन अब इनके गले में आ चुका था। एक तरफ जंग का खौफ था तो दूसरी तरफ अमले की हालत गर्मी ने बिगाड़ कर रखी हुई थी। जबकि एक परेशानी ये भी थी कि इस शदीद गर्मी ने ट्रक पर मौजूद आइस ब्लॉक को मेल्ट करना शुरू कर दिया था। अगर ट्रक यहाँ फंस गया तो ना ही इनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हजारों मील दूर से निकाली गई बर्फ पिघलने से बच सकेगी। जबकि सहरा से गुजरने वाले मुसाफिरों के प्यासे जानवरों को उन्होंने पिघलने वाली बर्फ का पानी भी पिलाया, जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा तरीन पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग्स बिछाकर गुजारी और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात का सामना करते करते मंजिल तक बढ़ते गए। आखिर वो अपनी अनथक मेहनत और जज्बे की वजह से इस सहरा को पार करने में कामयाब हो ही गए और अब उनकी मंजिल काफी ज्यादा करीब थी। पूरे 28 दिनों के बाद नॉटवीक ट्रक और इसके अमले के साथ सेंट्रल अफ्रीका के शहर लिब्रेविल पहुंचने में कामयाब हो गया। लिब्रेविल पहुंचने पर इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, लेकिन सबको एक ही बात जाननी थी कि 28 दिन के मुश्किल तरीन हालात से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बाकी बची है। हैरत अंगेज तौर पर जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो इसके अंदर का मंजर देखकर इसका यकीन करना नामुमकिन था। नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 किलोग्राम का था, लेकिन पूरे 28 दिन के मुश्किल तरीन सफर के बाद हैरत अंगेज तौर पर आइस ब्लॉक का वजन 2714 यानी कि 2714 किलोग्राम था। सिर्फ 11% बर्फ यानी सिर्फ 336 किलोग्राम आइस रास्ते में पिघल चुकी थी और बाकी सारा आइस ब्लॉक एक ही पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो लग्जमबर्ग अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन ये चैलेंज फिर भी पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। जबकि ये बर्फ तोड़ तोड़ कर गैबून के लोगों में तकसीम की गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। नॉटवीक और इसकी कंपनी को कोई कैश इनाम इस वक्त तो नहीं मिला, लेकिन इस कारनामे से इसकी कंपनी की सेल में बेपनाह इजाफा हो गया था। ग्लासवर्ड कंपनी आज भी गलावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 यानी 1959 से उनकी शोहरत में मजीद इजाफा होता जा रहा है। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।
میں بہت جلد حاضر ہوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.